क्वालिफायर वन के महासंग्राम में स्वागत करते हैं आप सभी का। एक तरफ है पीला चेन्नई सुपर किंग्स के महाभक्त निशान दादिच, और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स के महासमर्थक, नहीं राजस्थान के बाद दिल्ली कैपिटल्स के दूसरे समर्थक उत्सव जैन। और ये मैच हो रहा है उत्सव की टोपी पे, यानी दुबई में। दुबई की टोपी पे लिखा है दुबई देखिए। देखिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं दुबई में ही हूँ, अभी मैं देखने जाऊंगा। सही में ये दुबई में बैठे हैं और ये बिल्कुल वहीं पे हमसे बातचीत कर रहे हो। नेटवर्क की थोड़ी सी अगर दिक्कत आए तो आप लोग मान लेना कि सही में दुबई में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, और पीछे इनके स्टेडियम है ही, थोड़ा सा इन्होंने लोगो लगा लिया बस। ये उसी स्टूडियो में बैठे हैं, माय क्रिकेट इंडस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे जतिन सप्रू जी के साथ में और बहुत लोगों के साथ में। तो देखिए आज ये बहुत अहम मैच मेरे लिए। सबसे पहले मानस मैं आपसे पूछूंगा, देखिए मुंबई तो अब क्वालिफाई करी नहीं, अब शर्त भी हार गए, उसके बाद अब मुझे बताइए प्ले ऑफ के अंदर आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं प्ले ऑफ में? केकेआर है तैयार। यार ये समझ नहीं आ रहा, केकेआर नहीं आपको बाहर निकालो और आप उसको सपोर्ट कर दो। देखो निशांत भाई, देखो साफ सी बात तो ये है कि है ना, बाहर हुई तो राजस्थान की गंदी परफॉर्मेंस के कारण, और केकेआर भाई देखो अब सबका है, कंपटीशन है, अभी कुछ भी हो सकता है। पर है ना, मैं दिल से कहूँ ना, मैं ना 2012 के बाद मेरी सेकंड फेवरेट टीम केकेआर रही थी। आंद्रे रसल की वजह से इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस कर दे, उसमें गौतम गंभीर थे, मैं काफी उनको अच्छा लगता था। हालांकि उनकी प्रेडिक्शन कभी सही नहीं गई, पर प्लेयर ऐसे ही है, क्वालिटीज मैच करती है ना हम दोनों की। देखो प्रेडिक्शंस कभी हमारी सही नहीं जाती। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आज मैच गुरु और शिष्य का, लगातार 2 मैचेस यार सीएसके हार गई दिल्ली से, लेकिन अगर लॉ ऑफ एवरेजेस से अगर देखा जाए तो ये मैच जीतना चाहिए सीएसके को। बहुत लोग कहते हैं ना 2 मैच हार के जा रहे हैं, तीसरा तो जीत ही जाएंगे, और दिल्ली को देखे तो 2 मैच जीत गए, तीसरा तो हार ही जाएंगे, इससे लोग बाग कहते हैं, आपने सुना होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीएसके जीतेगी। लेकिन उत्सव आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैच के अंदर, कोई चेंज आप लाना चाहेंगे कोई? देखो 3 मैचेस हारने के बाद ही है ना मुंबई इंडियंस से जीती थी, तो है ना इस बार मेरे को लग रहा है चेन्नई भी जीती जाएगी। देखो निशान, मेरा सुनो, देखो मैं चाहता हूँ ये मैच जीते दिल्ली, है ना। एलिमिनेटर में जीते केकेआर, क्वालिफायर में 2 में जीते अपनी सीएसके, फाइनल हो सीएसके डीसी का, और सीएसके कप ले जाए धोनी का। मेरे को आखिरी साल लग रहा है चेन्नई। अरे तो आपने इतना लंबा को खींच दिया, डायरेक्ट ही फाइनल में पहुंचा ना सीएसके को, मतलब यहाँ पे हरवा रहे हो फिर उसके बाद नीचे निशान तो कुछ नहीं हो गया यार, धोनी को जितनी बार देखो। अरे तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तो क्वालिफायर वन में सीएसके को जितवा के डायरेक्ट फाइनल में पहुंचवा दो। हाँ मैं वही तो यार मैं निशान के लिए कह रहा हूँ, ज्यादा बार देख पाएगा धोनी की जर्सी में अगर this is the basic reason that might be. देखिए प्लेइंग 11 की बात करता है सुरेश रैना। यार सुरेश रैना की अवेलेबिलिटी पे उन्होंने बोला है कि अभी तक इंजर्ड है और रिकवर होने के अंदर टाइम लगेगा, माइट भी। एक चीज पूछना चाहूंगा, दीपक चहर मेंटली फिट थोड़ी है कि कहीं जब ही प्रपोज किया तो उसके सपनों में ही डूब गए यार भाई, परफॉर्म नहीं करे प्यार में भाई। धोनी भाई झाड़ देंगे बिना मतलब, क्या मतलब है? धोनी भाई ने इसलिए तो बोला था, फुल नारे लग रहा है हमको भाई, गुब्बारे ला रहे हैं भाई। मुझे लग रहा है कि पहले ना दीपक चहर ने बोला था नॉकआउट मैचेस के अंदर मैं करने वाला हूँ ये काम, लेकिन धोनी ने बोला कि ऐसे बिल्कुल मत करना, डिस्ट्रैक्शन होगा, या तो पहले ही कर लो, उससे पहले कर लो, फिर करो ही मत। तो फिर उसने नॉकआउट से पहले ही करा लीग स्टेज के अंदर। आकाश चोपड़ा जी ने ये बताया था। अब यार मैं चाहता हूँ कॉन्सेंट्रेट करें, वर्ल्ड कप जीते तो उनको ज्यादा खुशी होगी जिनको उन्होंने करा है, तो इसलिए कह रहा हूँ यार ज्यादा आईपीएल जीते तो, सॉरी मैं वर्ल्ड कप क्या बोल रहा हूँ, आईपीएल जीते भाई। मैं तो बोल रहा हूँ सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिए एक मैच बाहर बिठा दो। धोनी भाई तो जिता सकते हैं किसी बॉलर को लगवा के। सुरेश रैना जो स्टार्टिंग का प्रैक्टिस अहेड ऑफ द प्लेऑफ्स, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। स्टार्ट कर दी क्या प्रैक्टिस? तो कह रहा हूँ अभी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सुरेश रैना सही लगता है, नंबर 3 पे आया, लेकिन अभी अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो क्या बनाना चाहिए, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस सीएसके की थोड़ी सी ऐसी चल रही, लगातार 3 मैचेस हार के आ रहे हैं। ये मैच जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, डायरेक्ट फाइनल में जाएंगे। तो सब कोई चेंज आप देखना चाहेंगे? डोमिनिक ड्रेक्स हैं आपके पास अगर आप हेजलवुड को हटा के लाए तो, लेकिन वो ये ना कि हेजलवुड आपके प्रॉपर बॉलर हैं, 140 150 की स्पीड से डाल सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं यार। चेंज तो एक तो वही रहेंगे रॉबिन कपाडिया के सुरेश रैना, बाकी सेम टीम रखना चाहेंगे। क्योंकि यार देखो आपने शुरुआत से यही टीम रखी है, लीग के साथ पोस्ट मेरे साथ तो चेन्नई। यार एक चीज पूछना चाहूंगा कि वो कोई चेतेश्वर पुजारा की जगह देखता है कि इस टीम में, क्या पता अगले साल मेगा ऑक्शन में बिके नहीं, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स को खरीदना है, तो क्या चेतेश्वर पुजारा को एक मौका मिलेगा? अब नहीं देख सकता यार मैं, अब नहीं, क्योंकि अब ये हमारे लिए ऐसा मैच है ना, जीतना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। किस सबको उनको खिला लो जो बढ़िया फॉर्म में, उनको खिला लो और जीतना ही पड़ेगा भाई। यार दिक्कत की मुझे डर इस बात के सामने दिल्ली, और दिल्ली क्या है कि सीएसके दिल्ली का जब सामना होता है ना, और दिल्ली जिस तरह से भी फॉर्म में, हालांकि मैच हार के, लेकिन अगर मार्कस स्टोइनिस भी अवेलेबल हो जाते हैं
तो थोड़े से सीएसके के लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि मोइन अली फॉर्म में नहीं है, सुरेश रैना नहीं है, एमएस धोनी नहीं है, अंबाती रायडू है, लेकिन अंबाती रायडू तो है चलो, ओपनर्स उनके फॉर्म में है, लेकिन रविंद्र जडेजा भी है। इनकंसिस्टेंसी इज देयर इन अंबत्ती रायडू। हमने देखा है जो ओपनर्स हैं उन पे ओवर डिपेंडेंसी है, क्योंकि वो ज्यादा फॉर्म में है दोनों ओपनर्स। यही एक सीएसके की स्ट्रेंथ मुझे लगती है इसमें। बॉलिंग डिपार्टमेंट मैं नहीं कहता इतना खास है, पिछले 2 मैचेस, पिछले 3-4 मैचेस में आपने देखा ही किस तरीके की परफॉर्मेंस हुई है। एक राजस्थान के खिलाफ 15-16 ओवर में 190 रन बन गए। आप देखते हैं कि 12.5 ओवर के लिए पंजाब ने इनके खिलाफ। तो ये कहीं दिक्कत है जो मुझे लगता है बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है। जब भी डिफेंड करती है तो ना आपको सीएसके, जब वो कुछ मैच हारती चेस करते हुए जीतती, जब तक मैंने देखा अभी तक लगातार 3 मैचेस में डिफेंड करते हुए हारी, तो टॉस भी मैटर करेगा कि धोनी टॉस जीते और फिर चेस करने के लिए वो सोचे। अंबाती रायडू का ये इनकंसिस्टेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक मैच में उनका रन नहीं आया पंजाब के खिलाफ, उससे पहले उनकी 50 आई क्रूशियल मैच में जब धोनी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अंबाती रायडू ने अपने वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली शोल्डर्स को। उससे पहले भी उनके रन आए थे, लगातार रन तो आ रहे हैं, वैसे उनकी स्ट्राइक रेट भी 190 की इस मैच में, इससे पहले वाले में नहीं आए थे, तो उनका तो चलो माना थोड़ा सा ऑफ डे रह गया, ऑफ डे कह सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का मैं बता दूं, अब नॉर्किया ने बॉल डाली थी बाउंसर, ऋतुराज स्ट्रगल करे तो उसको देखे थे, फिर यहाँ पे क्रिस जॉर्डन ने भी, आई थिंक क्रिस जॉर्डन या किसी ने डाली थी पंजाब की तरफ से, वो आउट हो गई, तो उनकी कमी पता चल गई। हाँ, मोहम्मद शमी, तो उनकी कमी पता चल गई यार। कहीं ना कहीं अगर प्लेयर बैटल की बात करें ना, तो एक प्लेयर बैटल देखना चाहूंगा, ऋतुराज गायकवाड़ वर्सेस कगिसो रबाड़ा। बहुत शानदार बैटल होगा, जिस तरीके की रबाड़ा बाउंसर्स, यॉर्कर्स, स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है इनमें। तो छोटी हाइट, शॉर्ट हाइटेड है यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़, तो बाउंसर खेलने में दिक्कत पड़ती है। और अगर इसको बाउंसर को पुल शॉट में कन्वर्ट करें तो सामने लेग साइड में फील्डर भी लगा रहता है, तो बड़े शॉट में तब्दील करना पड़ेगा या फिर आपको इसको टक करना पड़ेगा, बाउंसर्स के अंदर लीव करना सीखना पड़ेगा इसमें। तो दिक्कतें हैं और इनको ओवरकम करेंगे कहीं ना कहीं और वापसी करेंगे। मुझे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर कोई चेंज आप देखना चाहेंगे? अगर मार्कस स्टोइनिस अवेलेबल होंगे तो रिपल पटेल की जगह वाले। इफ मार्कस स्टोइनिस इज अवेलेबल देन सर्टेनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप रिपल पटेल की जगह उनको ला सकते हैं। मैं चाहता था, अभी भी चाहता हूँ सैम बिलिंग्स आए इस टीम में, क्योंकि रिपल पटेल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है और इनकी जगह सैम बिलिंग्स भी आते हैं, क्योंकि 5 बॉलर्स देखो इनफ है। एक अक्षर पटेल बढ़िया बॉलर है आपके पास, रविचंद्रन अश्विन नो डाउट एब्सोल्युटली गुड बॉलर, और 3 पेसर्स जो एकदम शानदार फॉर्म में है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट है ये टीम, ओवर कॉन्फिडेंट, स्टिल द टीम इज ओवर कॉन्फिडेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बैटिंग में आपको अगर कोई धार दे सकते हैं तो अगर मार्कस स्टोइनिस पर बैठे तो फर्स्ट चॉइस, नहीं तो सेकंड चॉइस में आप सैम बिलिंग्स की तरफ जा सकते हैं। रिपल पटेल को तो मैं रिप्लेस करना चाहूंगा ही। उत्सव आप चेंज या फिर दिल्ली के चेंज इवन दे कैन गो विद ललित यादव। ललित यादव भी एक चॉइस सही है, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर। उत्सव क्या दिल्ली कैपिटल्स का? हाँ यार दिल्ली कैपिटल्स में घूमने चले गए दुबई में। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत से टीम लेके आई, मैं तो वही चाहता हूँ। मतलब बॉलिंग में भी उनकी सही है, कगिसो रबाड़ा, आवेश खान, अक्षर पटेल और एक और कौन, एक नॉट किया तो हाँ यही पेस अटैक रखना चाहूंगा। और बाकी बैटिंग में तो यार कोई चेंज नहीं, वही शुरुआत वाली जो टीम के वही सही रहेगी। मतलब सिर्फ चेन्नई में ही चाहता हूँ ना दोनों टीम चेंज, बाकी तो चेन्नई में मैं एक ही चेंज चाहता हूँ, सुरेश रैना का। हैजलवुड को यार मैं हटाना चाहता था, लेकिन अब वही ना, आपके स्पेस ही नहीं है, पेस ही हैजलवुड के पास है। दीपक चहर 140 से कम की स्पीड डालते हैं, शार्दुल ठाकुर भी कम डालते हैं, ब्रावो तो आपके स्लोअर बॉलर हैं, तो वो ये ना पेस चाहिए तो हैजलवुड वो काम कर सकते हैं। डोमिनिक ड्रेक्स को मैं देखना चाहता था, लेकिन अब रिस्क नहीं ले सकता, आपको मैच जीतना ही पड़ेगा। और प्लेयर बैटल की बात करें तो मैं सुरेश रैना वर्सेस स्पिनर्स देखना चाहूंगा। सुरेश रैना स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं, लेकिन इस तरह सुरेश रैना वर्सेस रविचंद्रन अश्विन, हाँ, क्यों किस तरह से अभी और एक एमएस धोनी वर्सेस आवेश खान। आवेश खान ने बहुत बार आउट कर रखा है उनको, तो अगर उनकी बैटिंग आती है तो। और बाकी प्रेडिक्शंस कर दीजिए आपकी, दुबई के अंदर मैच है, स्कोर लो 4 प्रेडिक्शंस। फैफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी 50+ स्कोर करेगी इस मैदान पे। सबसे ज्यादा छक्के जो होंगे दिल्ली कैपिटल्स की साइड से देखने को मिलेंगे, और जीतेगा कौन इसकी बात तो नहीं करूंगा, पर ना दो प्रेडिक्शंस और है, ये कर देता हूँ कि दोनों टीम्स के पावर प्ले में जो स्कोर्स आएंगे मिला के वो 120 रन के ऊपर जाएंगे। और फाइनली जो ट्रायो है हमारा
तीन बॉलर्स का फास्ट, तीन पेसर्स का, एंड्रिच नोकिया, कगिसो रबाडा और आवेश खान, ये मिलके 4+ विकेट्स देंगे। उत्सव आपकी प्रेडिक्शन? दिल्ली कैपिटल्स की मैच जीतेगी फॉर श्योर, क्योंकि दिल्ली क्वालिफायर वन में जीत जाती है लेकिन आखिर में चोक कर देगी फाइनल में। दिल्ली कैपिटल्स की मैच जीतेगी और हम पृथ्वी शॉ के बल्ले से कुछ भी देख सकते हैं। और सीएसके की बात करें तो दीपक चहर 2+ विकेट्स, एक पावर प्ले में और 2 ओवर उनसे बैट कर जाते हैं, एक मार के लेके। और एक बात कर लें हम रविंद्र जडेजा तो उसकी ऋतुराज गायकवाड़, तो यार मुझे मेरे सबसे अच्छे बल्ले हैं इस आईपीएल में, तो उनकी भी मेरी तो 4 प्रेडिक्शन ये होगी कि सबसे पहले पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जिस तरह से एम एस धोनी अपना मास्टरमाइंड खेलेंगे कि पृथ्वी शॉ को जल्दी आउट करना जरूरी है, क्योंकि वो फॉर्म में आ जाते हैं तो स्थिति बाहर हो जाती है कि आधे से ज्यादा गेम वही ले जाते हैं। तो पृथ्वी शॉ जल्दी आउट हो जाएंगे और दीपक चहर करेंगे इस बार फिर से, क्योंकि उनका बैटल अच्छा है। दूसरी प्रेडिक्शन ये कि रबाडा और नॉर्किया 4 विकेट लेंगे दोनों को मिला के। तीसरी प्रेडिक्शन ये कि सीएसके की तरफ से सबसे ज्यादा रन इस बार मैं सुरेश रैना को बैक कर रहा हूँ, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है और आखिर के अंदर मैं सीएसके को मैच जिता रहा हूँ ताकि वो डायरेक्ट फाइनल में चल जाए। तो ये आप लोग भी कमेंट करके जरूर से बताना कौन सी टीम जीत सकती है, और फिर इसका रिव्यू भी हम बनाएंगे अलग से। अगर सीएसके जीतती है तो मजा आ जाएगा, नहीं जीतती तो कोई बात नहीं, फिर देखने के बाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।